क्या आप भी चाहते हैं कि अपने हार्मोन्स को कंट्रोल कर सकें? अगर हाँ, तो आज की ऑडियो बुक सिर्फ आपके लिए है। कभी बिना वजह चिड़चिड़ापन महसूस हुआ है? कभी ऐसा लगा कि आप सब कुछ करना चाहते हैं पर अंदर से कोई अदृश्य ताकत आपको रोक रही है? या फिर कुछ दिन ऐसे होते हैं जब छोटी सी बात पर मूड खराब हो जाता है और आप खुद सोचते रह जाते हैं, आखिर मेरे साथ हो क्या रहा है? दरअसल ये सब आपका दिमाग नहीं बल्कि आपके हार्मोन्स करवा रहे होते हैं। हाँ, वही हार्मोन्स जिनका नाम आपने स्कूल की बायोलॉजी बुक में सुना था, लेकिन कभी समझा नहीं कि ये ही आपकी पूरी जिंदगी को कंट्रोल करते हैं। अगर आपने इन्हें कंट्रोल करना नहीं सीखा तो चाहे आप कितनी भी मोटिवेशनल बातें सुन लें, कितनी भी किताबें पढ़ लें, आप कभी अपने मन, शरीर और लाइफ पर पूरी तरह काबू नहीं पा सकेंगे। अब वक्त है गेम को उल्टा खेलने का। इस बार दिमाग से नहीं, हार्मोन से शुरुआत करेंगे। आज हम आपके लिए लाए हैं एक ऐसी ऑडियो बुक जिसका नाम है मास्टर योर हार्मोन्स। अपने हार्मोन को कंट्रोल करो और जिंदगी को अपनी मर्जी से जियो। इस ऑडियो बुक में हम एक एक करके उन 5 हार्मोन्स को समझेंगे जो आपकी पूरी इमोशनल, मेंटल और फिजिकल लाइफ को कंट्रोल करते हैं। कॉर्टिसोल, डोपामिन, टेस्टोस्टेरोन, ऑक्सीटोसिन, सेरोटोनिन और सबसे पहले हार्मोन्स खुद क्या होते हैं। लेकिन ये सिर्फ इंफॉर्मेशन नहीं होगी, ये एक ट्रांसफॉर्मेशन होगा, क्योंकि अगर आप अपने हार्मोन को कंट्रोल नहीं करते तो आपके हार्मोन आपको कंट्रोल करेंगे। हर बार जब आप ओवरथिंकिंग में डूबते हैं, हर बार जब आप मोटिवेशन खोते हैं, हर बार जब आप नेगेटिविटी में बजाते हैं, तो वो सिर्फ माइंडसेट का खेल नहीं होता, वो केमिकल इम्बैलेंस का खेल होता है। और अच्छी खबर ये है, आप इसे बदल सकते हैं, क्योंकि हार्मोन कोई भगवान नहीं है। आपके एक्शंस, आपकी हैबिट्स, आपकी चॉइसेस ही उन्हें चालू या बंद करती है। इस ऑडियो बुक को सुनने के बाद आप सिर्फ हार्मोन के नाम ही नहीं जानेंगे, आप ये समझेंगे कि हर हार्मोन को कैसे जगाना है, कैसे शांत करना है और कैसे उसे अपने ग्रोथ के लिए यूज करना है। इमेजिन कीजिए, जब आप चाहे तब आप मोटिवेटेड हो, जब जरूरत हो तब आप शांत हो, जब समय आए तो आप कॉन्फिडेंट, फोकस्ड और इमोशनली बैलेंस बन जाए। ये सब पॉसिबल है अगर आप खुद को और अपने हार्मोन को समझ लें। तो चलिए अब शुरुआत करते हैं इस सफर की। अध्याय 1, हार्मोन क्या होते हैं और ये आपकी लाइफ कैसे चला रहे हैं। कभी आपने सोचा है कि आप जैसा फील करते हैं वैसे क्यों फील करते हैं? सुबह उठते ही कुछ दिनों में जबरदस्त मोटिवेशन आती है, लगेगा आज दुनिया बदल देंगे। और कुछ दिन ऐसे जहां बिस्तर से उठने का भी मन नहीं करता। फिर छोटा सा काम पहाड़ जैसा भारी लगने लगता है। कभी तो आप लोगों से खूब बातें करना चाहते हैं और कभी बिना वजह सबसे दूर भागने का मन करता है। अब तक आपने क्या सोचा? ये सब मेरी पर्सनालिटी है, मुझे ही कुछ दिक्कत है, शायद मैं ही ऐसा हूं जो कंसिस्टेंट नहीं रह सकता। लेकिन सच ये है, आपके साथ कुछ गलत नहीं है। गलत है आपके अंदर की अनदेखी ताकत को ना जानना, और उस ताकत का नाम है हार्मोन। क्या होते हैं हार्मोन? सोचिए, आपकी बॉडी एक बहुत बड़ा ऑर्केस्ट्रा है। हर सेकंड सैकड़ों सिग्नल्स बज रहे हैं, हर इंस्ट्रूमेंट किसी ना किसी हिस्से को चला रहा है। लेकिन इस ऑर्केस्ट्रा का कंडक्टर कौन है? हार्मोन। हार्ड लैंग्वेज में कहें तो हार्मोन्स आपके शरीर के अंदर बनने वाले ऐसे केमिकल्स हैं जो एक जगह से दूसरी जगह संदेश पहुंचाते हैं। लेकिन रियल लाइफ में समझें, ये आपके मन के राज है। हर बार जब आपका मूड बदलता है, हर बार जब आप मोटिवेटेड या डिप्रेस्ड महसूस करते हैं, हर बार जब आप किसी से प्यार करते हैं या नफरत, हर बार जब आप कोई नया काम शुरू करना चाहते हैं लेकिन 2 दिन में छोड़ देते हैं, उसके पीछे कोई सोच नहीं, कोई आपका सच नहीं, बल्कि आपके हार्मोन की चाल होती है। पर यह चाल कैसे चलती है? चलो एक छोटा एग्जाम्पल लेते हैं। आपने डिसाइड किया कि अब रोज सुबह ही जल्दी उठकर वर्कआउट करेंगे। पहले दिन अलार्म बजा, उठ गए। दूसरे दिन थोड़ी देर स्नूज किया लेकिन गए। तीसरे दिन मन ही नहीं किया। चौथे दिन गिल्ट आई। 5वें दिन छोड़ दिया। अब आप खुद को दोष देते हैं, मेरे अंदर डिसिप्लिन नहीं है, मैं कभी कंसिस्टेंट नहीं रह पाऊंगा। लेकिन जो आपको नहीं पता कि तीसरे दिन आपके अंदर का कॉर्टिजोल बढ़ गया था, स्ट्रेस हार्मोन और डोपामिन ड्रॉप हो गया था। रिवॉर्ड हार्मोन, जिसकी वजह से आपके शरीर और दिमाग ने आपको प्रोग्राम कर दिया, रुक जा, बच जा, आराम कर ले। तो क्या आपने हार मानी थी? नहीं, आपके हार्मोन ने मान ली थी। और तब शुरू होती है कंफ्यूजन की जंग।
फिर आप सोचते हैं माइंड सेट ही सब कुछ है, डिसिप्लिन ना लो तो सब हो जाएगा। मैं बहुत नेगेटिव सोचता हूं, मुझे मोटिवेशनल वीडियो देखने चाहिए। लेकिन असली सवाल तो यह है, माइंडसेट कौन बनाता है, इमोशंस कौन ट्रिगर करता है, एनर्जी आती कहां से है, फोकस क्यों आता है और क्यों चला जाता है? जवाब एक ही है, हार्मोन्स। अब देखिए ये आप पर कैसे असर डाल रहे हैं। जब आप किसी से जुड़ने की कोशिश करते हैं, ऑक्सीटोसिन, जब आप सक्सेस की तरफ भागते हैं, डोपामाइन से खाली फील करते हैं, सेरोटोनिन, जब आप बार बार डरते हैं, कॉर्टिसोल, जब आप फाइट मोड में आते हैं, टेस्टोस्टेरोन, हर इमोशन, हर रिएक्शन, हर इंसान से रिश्ता, इन सब का कंट्रोलर आपके हार्मोन है। फिर सवाल यह है, क्या आप इन्हें कंट्रोल कर सकते हैं? हाँ, और यही इस ऑडियो बुक की सबसे बड़ी ताकत है। हम आपको ना सिर्फ इनके नाम बताएंगे, बल्कि आपको ये भी सिखाएंगे कि कौन सा हार्मोन कब एक्टिव होता है, उसे शांत कैसे करें, कब आपको उसे बढ़ाना है, और कैसे आपकी हैबिट्स और आपकी चॉइसेस कैसे आपके हार्मोन को बदलती है। क्योंकि हार्मोन भगवान नहीं है, ये आपके रोज के डिसीजंस और एक्शन से चलते हैं। अब हम एक एक करके उन 5 हार्मोन को डिकोड करेंगे जो आपकी बॉडी, माइंड और इमोशंस के मास्टर रिमोट है। लेकिन शुरुआत होगी उस हार्मोन से जो सबसे ज्यादा साइलेंट है, लेकिन सबसे ज्यादा खतरनाक भी, कॉर्टिसोल। यही आपके ओवरथिंकिंग, एंजाइटी और बार बार मेंटल ब्रेकडाउन की वजह है। अगले चैप्टर में हम उसी को फेस करेंगे और सीखेंगे कि डर को कैसे शांत किया जाए, स्ट्रेस को कैसे कंट्रोल में लिया जाए और माइंड को फिर से अपना दोस्त कैसे बनाया जाए। अध्याय 2, कॉर्टिसोल, ओवरथिंकिंग, स्ट्रेस और एनजीओ का असली कारण। क्या आपने कभी सोचा है कि जब आप बिस्तर पर लेटे होते हैं तब आपका दिमाग ही क्यों जागता है? क्यों जब सब कुछ ठीक चल रहा होता है फिर भी अंदर कहीं ना कहीं एक डर, एक बेचैनी बनी रहती है? क्यों हर छोटी बात को आप बार बार सोचते हैं? क्यों? क्या होगा अगर? जैसे सवाल आपको चैन से बैठने नहीं देते। तो आज इस चैप्टर में हम उस हार्मोन की असली कहानी बताएंगे जो चुपचाप हर रोज आपकी शांति छीन रहा है, और उसका नाम है कॉर्टिसोल, जिसे लोग कहते हैं डी स्ट्रेस हार्मोन। कॉर्टिसोल आपके शरीर का वो हार्मोन है जो आपको खतरे से बचाने के लिए बना था। हजारों साल पहले जब इंसान जंगलों में रहता था और शेर सामने आ जाता था, तो कॉर्टिसोल आपके शरीर को अलर्ट करता था, भागो जान बचाओ। ये तब एक्टिव होता है जब आपका दिमाग समझता है कि कोई खतरा है, जैसे शेर सामने आ गया हो या कोई अचानक हमला कर दे। लेकिन असली दिक्कत यह है, आजकल शेर नहीं आते, लेकिन आपके कॉर्टिसोल को लगता है कि हर छोटी बात, जैसे कोई आपको इग्नोर कर दे, किसी मीटिंग में आप अंडर परफॉर्म कर जाए, या इंस्टाग्राम पर आपकी रील ना चले, वो भी खतरा है। तो क्या होता है? आपके अंदर डर, घबराहट, ओवरथिंकिंग और एशियस एनर्जी बनती जाती है। आपको लगता है आप थक चुके हैं, लेकिन असल में आपका दिमाग कॉर्टिसोल से जला हुआ होता है। इमेजिन कीजिए आपने एक नया प्रोजेक्ट शुरू किया है, बहुत उत्साह से, लेकिन पहले हफ्ते में ही थोड़ा स्लो रिस्पांस आया। आपका दिमाग तुरंत शुरू हो जाता है, शायद ये आइडिया अब बेकार है, लोग क्या सोचेंगे, मैं फेल हो जाऊंगा ना। और फिर आप एक्शन लेना बंद कर देते हैं क्योंकि डर हावी हो चुका है। यहां आप नहीं रुके थे, आपका कॉर्टिसोल आपको रोक रहा था। क्या कभी आपने सोचा है, किसी ने आपको सीन करके रिप्लाई नहीं किया और आप पूरा दिन उसी के बारे में सोचते रहे, मैंने कुछ गलत कह दिया क्या? शायद अब वो मुझसे बात नहीं करना चाहता, मुझे क्यों बार बार ऐसे लोग मिलते हैं? रियलिटी कुछ भी हो सकती है, लेकिन आपके अंदर कॉर्टिसोल एक्टिव हो चुका है जो हर पॉसिबिलिटी को नेगेटिव बना देता है। बहुत लोग सोचते हैं कि उनका दुश्मन बाहरी दुनिया है, लेकिन असल में उनका सबसे बड़ा दुश्मन है अनकंट्रोल्ड कॉर्टिसोल, क्योंकि यह हार्मोन आपकी सबसे बड़ी ताकत, आपका ध्यान, आपकी शांति और आपकी हिम्मत, इन सबको अंदर से खत्म कर देता है। चलिए अब समझते हैं कॉर्टिसोल को कंट्रोल कैसे करें। एक डीप ब्रीथिंग, जब भी दिमाग में भागदौड़ शुरू हो, 5 बार गहरा सांस ले और धीरे धीरे छोड़े। ये सीधे कॉर्टिसोल को शांत करता है। 2, फोन फ्री मॉर्निंग्स, सुबह उठते ही मोबाइल चेक करना कॉर्टिसोल को तेजी से बढ़ा देता है। कोशिश करें कि उठते ही 30 मिनट तक स्क्रीन से दूर रहें। 3, सनलाइट थेरेपी, सुबह की धूप में 10 मिनट बैठना कॉर्टिसोल को बैलेंस करता है, ये नेचुरल बॉडी क्लॉक को ठीक करता है। 4, नेगेटिव लूप अवेयरनेस, जब भी दिमाग ओवरथिंकिंग की रेस में दौड़ने लगे, खुद से कहें
ये मैं नहीं सोच रहा, ये मेरा कॉर्टिजोल है, मैं इसे कंट्रोल कर सकता हूं। अब तक आपने जाना कि स्ट्रेस और ओवरथिंकिंग का असली कारण कोई बहाना नहीं बल्कि कॉर्टिजोल है। लेकिन अब एक और हार्मोन है जो आपको पहले अच्छा फील कराता है, फिर धीरे धीरे आपको कंट्रोल करने लगता है। वो है डोपामिन, जो आपके रिवॉर्ड सिस्टम को हैक करता है और आपको एडिक्शन, डिस्ट्रैक्शन और फेक मोटिवेशन में फंसा देता है। चलिए इसे समझते हैं अगले चैप्टर में। अध्याय 3, डोपामाइन, आपकी मोटिवेशन और एडिक्शन का मालिक। क्या आपने कभी महसूस किया है कि इंस्टाग्राम पर सिर्फ 5 मिनट के लिए खुले थे और कब आधा घंटा निकल गया पता ही नहीं चला? या कभी ऐसा हुआ कि एक दिन आप सुपर मोटिवेटेड थे और अगले ही दिन ऐसा लगने लगा कि कोई एनर्जी ही नहीं बची? या फिर कभी आपने खुद से वादा किया कि आज से मैं नई आदत शुरू करूंगा, लेकिन 2 दिन में सब हवा हो गया? इसका जवाब आपके सेल्फ डिसिप्लिन में नहीं है, इसका असली मास्टरमाइंड है डोपामिन। डोपामिन को हम अक्सर फील गुड हार्मोन समझ लेते हैं, लेकिन सच्चाई ये है, ये सिर्फ खुशी नहीं देता, ये आपका पूरा रिवॉर्ड सिस्टम चलाता है। डोपामिन एक रिवॉर्ड हार्मोन है। जब भी हमें कोई चीज मिलती है जो हमें पसंद है, जैसे तारीफ, पैसा, खाने का स्वाद या लाइक्स और व्यूज, हमारा दिमाग डोपामिन रिलीज करता है। लेकिन ध्यान दीजिए, डोपामिन का मकसद आपको खुशी देना नहीं होता, उसका काम है आपको उस चीज के लिए मोटिवेट करना जिससे भविष्य में रिवॉर्ड मिल सकता है। डोपामिन एक तरह का प्रॉमिस ऑफ हैप्पीनेस देता है, एक्चुअल हैप्पीनेस नहीं। इसलिए जब आप इंस्टाग्राम स्क्रॉल करते हैं, हर बार आपको लगता है कि अभी कुछ और मजेदार मिलेगा और आप लगे रहते हैं, क्योंकि दिमाग डोपामिन से भरा हुआ होता है। मतलब आप कुछ भी तभी करते हैं जब आपका दिमाग उसके बदले डोपामिन रिलीज करता है। उदाहरण के लिए इंस्टाग्राम पर रील देखना डोपामिन देता है, किसी पोस्ट पर लाइक्स आना डोपामिन देता है, गेम खेलना डोपामिन देता है, फास्ट फूड खाना डोपामिन देता है, और इसलिए आप इन चीजों की तरफ खींचे चले जाते हैं। दिमाग को फर्क नहीं पड़ता कि चीज सही है या गलत, उसका बस एक सवाल होता है, इससे डोपामाइन मिलेगा या नहीं। अब सोचिए, अगर आपने अपने डोपामिन का मालिकाना किसी ऐप, किसी हैबिट या किसी इंसान को दे दिया, तो आप अपनी लाइफ के डिसीजंस खुद नहीं ले रहे, आपका डोपामिन ले रहा है। मान लीजिए आप एक स्टूडेंट हैं, आपने डिसाइड किया कि कल सुबह 6 बजे उठकर पढ़ाई शुरू करेंगे। रात को आपने फोन रख भी दिया, अलार्म भी लगाया, लेकिन सुबह जब अलार्म बजा, आपका हाथ अपने आप स्नू पर चला गया और उसके बाद फिर से इंस्टाग्राम खोला, फिर एक रील, फिर दूसरी, और सुबह कब निकल गई पता ही नहीं चला। ये आलस नहीं था, ये डोपामाइन हाईजैक था। आपका दिमाग ये सोचता है पढ़ाई करने से तुरंत डोपामाइन नहीं मिलेगा, लेकिन इंस्टाग्राम से तुरंत मिलेगा। चलो वही चलते हैं। इसलिए आप अपनी लाइफ में वो नहीं कर पाते जो जरूरी है, बल्कि वह करते हैं जो डोपामिन दे। अब सवाल उठता है कि डोपामिन की ओवरडोज से क्या होता है? जब आप हर छोटी चीज से बार बार डोपामिन लेते हैं, रील्स, शुगर, गेमिंग आदि, तो दिमाग धीरे धीरे डिसेंसिटाइज हो जाता है, यानी अब वही चीज उतनी खुशी नहीं देती। अब बड़ी मेहनत वाले कामों में इंटरेस्ट नहीं आता, अब छोटी सी एडवर्सिटी में ही मोटिवेशन खत्म हो जाता है। फिर लाइफ में एक लूप बनता है, काम अधूरा, गिल्ट और डोपामिन वाली चीजों में भाग, फिर गिल्ट, फिर भागना, और इसी तरह आप अपने गोल से दूर होते जाते हैं बिना समझे कि क्यों। चलिए अब समझते हैं कि डोपामाइन को कैसे कंट्रोल करें। पहले ट्रैक करो डोपामाइन कहां से आ रहा है। एक दिन तक ऑब्जर्व करो आपको सबसे ज्यादा इंस्टेंट खुशी कहां से मिलती है, जैसे इंस्टाग्राम, यूट्यूब शॉर्ट्स, फास्ट फूड, रैंडम स्क्रोलिंग, गेम्स, कास्ट एंड म्यूजिक या बैकग्राउंड नॉइज। इन्हें पहचानो। 2, धीरे धीरे इनका एक्सपोजर कम करो। इंस्टाग्राम यूज करना है, बस 15 मिनट एक टाइम तय करके रील्स की जगह कुछ लॉन्ग फॉर्म सीखने वाला कंटेंट देखो। शुगर हर दिन नहीं, हफ्ते में सिर्फ एक बार। नॉइज की जगह थोड़ा साइलेंस का अनुभव करो। याद रखो, डोपामिन लेना बुरा नहीं है, लेकिन कब, कितना और क्यों ले रहे हो ये जानना जरूरी है। 3, लो डोपामिन चीजों से भी डोपामिन लेना सीखो। किताब पढ़ना, वॉक करना, डीप वर्क, किसी स्किल पर प्रैक्टिस, जर्नल लिखना। पहले ये चीजें बोरिंग लगेंगी क्योंकि इनसे इंस्टेंट डोपामिन नहीं आता, लेकिन धीरे धीरे आपका दिमाग रिवायर होगा और इन्हीं से असली सेटिस्फेक्शन मिलना शुरू होगा। डोपामिन आपका दुश्मन नहीं है। प्रॉब्लम तब होती है जब आप इंस्टेंट डोपामिन को फॉलो करते हैं
लॉन्ग टर्म फुलफिलमेंट के बदले। इसलिए हर दिन खुद से ये सवाल पूछो, मैं जो करने जा रहा हूं, क्या ये मुझे सिर्फ अभी खुशी देगा या मेरी जिंदगी को बेहतर बनाएगा? अगर ये सवाल आप रोज पूछने लगे तो आप अपने डोपामिन के मालिक बन गए, और जो अपने डोपामिन का मालिक बन जाए वो अपने गोल्स का भी मालिक बन जाता है। अब आप जान चुके हैं कि आपका मोटिवेशन और डिस्ट्रैक्शन दोनों डोपामिन के हाथ में थे। लेकिन अब सवाल है, जब आपकी सेल्फ कॉन्फिडेंस, स्ट्रेंथ और फोकस की बात आती है तो असली फ्यूल कौन है? अगले चैप्टर में हम जानेंगे उस हार्मोन के बारे में जो आपको भीतर से वॉरियर बनाता है। अध्याय 4, टेस्टोस्टेरोन, सेल्फ कॉन्फिडेंस, मसल और फोकस का फ्यूल। कभी आपने ऐसा फील किया है कि आपके अंदर पहले जैसी हिम्मत नहीं रही, जिम जाने का मन नहीं करता, काम में फोकस नहीं लगता, या फिर कोई सामने खड़ा हो जाए तो आप अंदर से डर जाते हैं? आप सोचते हैं, क्या मेरी विल पावर कमजोर हो गई है? नहीं, समस्या आपके इरादे में नहीं है, समस्या है आपके टेस्टोस्टेरोन में। टेस्टोस्टेरोन एक ऐसा हार्मोन है जो आपके कॉन्फिडेंस, स्ट्रेंथ और मैस्कुलिन एनर्जी का पावर हाउस है। जब ये गिरता है तो मर्द भी खुद को कमजोर और डायरेक्शनलेस फील करता है, लेकिन जब ये हाई होता है तो एवरेज लड़का भी किंग जैसा फील करता है। अब सवाल यह है, टेस्टोस्टेरोन को कैसे समझें और कैसे बढ़ाएं? चलिए सब कुछ इन डेप्थ समझते हैं। आज की लाइफस्टाइल टेस्टोस्टेरोन को धीरे धीरे मार रही है। दिन भर बैठना, मोबाइल, जंक फूड, नींद की कमी, ओवरथिंकिंग और डर, ये सब एक साइलेंट पॉइजन की तरह आपकी मैस्कुलिन पावर को खत्म कर रहे हैं और आपको पता भी नहीं चलता। अब सवाल उठता है, टेस्टोस्टेरोन लो होने पर क्या होता है? आपकी बॉडी सॉफ्ट लगती है, आपकी वॉइस हल्की हो जाती है, चेहरे से अग्रेशन और चार्म चला जाता है, आपका मोटिवेशन गायब हो जाता है, और सबसे बड़ी बात, आप धीरे धीरे मैं ऐसा नहीं कर सकता वाले इंसान बन जाते हैं। और फिर आप सोचते हैं, मैं ऐसा क्यों बन गया? टेस्टोस्टेरोन सिर्फ एक मसल बनाने वाला हार्मोन नहीं है, यह है आपकी डोमिनेंस एनर्जी। जब आप जीतने के लिए तैयार होते हैं, जब आप बोलते हो और लोग सुनते हैं, जब आप रिस्क लेने से नहीं डरते, तब आपके अंदर टेस्टोस्टेरोन हाई होता है। पर जब आप खुद को पीछे खींचते हैं, जब आप हर फैसले से पहले डरते हैं, और जब आप किसी के सामने खुलकर खड़े नहीं हो पाते, तो समझ जाइए आपका टेस्टोस्टेरोन गिर रहा है। ये हार्मोन एक साइकिल पर चलता है, एक्शन, कॉन्फिडेंस, टेस्टोस्टेरोन बूस्ट। मोर एक्शन पर अगर आपने एक्शन बंद कर दिया तो कॉन्फिडेंस टूटता है और टेस्टोस्टेरोन गिरने लगता है। मान लीजिए आपने कई दिनों से जिम जाना छोड़ दिया है, रात में देर से सो रहे हैं, सुबह उठते ही फोन चलाना, और फिर पूरा दिन बस स्क्रोलिंग और बहाने। धीरे धीरे आप फील करने लगते हैं, मुझे कुछ करने का मन नहीं कर रहा, मैं खुद से खुश नहीं हूं, पहले जैसी एनर्जी नहीं रही। यही वो लक्षण है लो टेस्टोस्टेरोन के। अब एक दूसरा सीन सोचिए, आपने जिम जाना शुरू किया, ठीक से खाना खाया, रात में जल्दी सोए, और सबसे जरूरी, आपने जीतने की मेंटालिटी के साथ एक मिशन शुरू किया। अब आपके अंदर बदलाव आता है, चेहरे पर रब आवाज में दम चलने का अंदाज बदला हुआ, और सबसे जरूरी, आपको खुद पर गर्व महसूस होता है। ये कोई मोटिवेशन का जादू नहीं है, ये है टेस्टोस्टेरोन का असर। चलिए अब समझते हैं कि बॉडी में टेस्टोस्टेरोन को कैसे बढ़ाएं। एक हैवी एक्सरसाइज करें। कंपाउंड वर्कआउट्स जैसे डेडलिफ्ट, स्क्वाट्स और पुश अप्स आपके टेस्टोस्टेरोन को नेचुरली बूस्ट करते हैं। 2, जंक एंड शुगर से बचें। रोज की सॉफ्ट ड्रिंक्स और प्रोसेस्ड स्नैक्स आपके हार्मोन को गिरा देते हैं। 3, ओवर स्टिमुलेशन छोड़ें। जब आप लगातार डोपामाइन फायर करते हैं बिना मेहनत के, तो टेस्टोस्टेरोन गिरता है। 4, सनलाइट लें। सुबह की धूप विटामिन डी देती है, जो टेस्टोस्टेरोन बूस्ट के लिए जरूरी है। 5, डीप स्लीप लें। टेस्टोस्टेरोन रात में बनता है, अगर आपकी नींद खराब है तो हार्मोन भी खराब होंगे। 6, टेक बोल्ड एक्शंस। हर बार जब आप डर को हराकर एक्शन लेते हैं, आपका टेस्टोस्टेरोन रिवॉर्ड के रूप में बढ़ता है। अब सोचिए, अगर टेस्टोस्टेरोन आपकी ड्राइव और पावर को बढ़ाता है, तो वो क्या चीज है जो आपको लोगों से इमोशन रूप से जोड़ती है? वो क्या है जो प्यार, ट्रस्ट और कनेक्शन लाती है? आंसर है ऑक्सीटोसिन, जो हम अगले चैप्टर में डिकोड करेंगे। अध्याय 5, ऑक्सीटोसिन, कनेक्शन, लव और ट्रस्ट का हार्मोन। जरा सोचिए, आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि जब कोई आपको गले लगाता है तो दिल को सुकून मिल जाता है, या जब कोई आपकी आंखों में देखकर ईमानदारी से कहता है मैं तुम्हारे साथ हूं, तो एक अजीब सी वार्म फैल जाती है अंदर। ये सिर्फ शब्द या स्पर्श नहीं है, ये ऑक्सीटोसिन है।
वो हार्मोन जो हमें इंसानों से जोड़ता है, जो रिश्तों को गहराई देता है और जो आपकी लोनलीनेस, ट्रस्ट इश्यूज और इमोशनल पेन की जड़ में है। लेकिन आज की दुनिया में जहां लोग फोन के जरिए जुड़े हैं, दिल से डिस्कनेक्टेड हैं, वहां ऑक्सीटोसिन की सबसे ज्यादा कमी है और इसकी वजह से ही हम ज्यादा एशियस, ज्यादा अकेले और ज्यादा इमोशनली खाली महसूस करते हैं। अब सवाल है, ऑक्सीटोसिन कैसे काम करता है और हम इसे कॉन्शियस कैसे बढ़ा सकते हैं? ऑक्सीटोसिन को लव हार्मोन या बॉन्डिंग हार्मोन कहा जाता है। जब आप किसी से जुड़ते हैं, किसी पर भरोसा करते हैं या किसी को गले लगाते हैं, तब ये रिलीज होता है। ये हार्मोन हमें ये फील कराता है कि हम अकेले नहीं हैं, हमें कोई समझता है, हम किसी के लिए इंपॉर्टेंट है। आपका मेंटल हेल्थ, इमोशनल स्टेबिलिटी और रिलेशनशिप क्वालिटी तीनों इस पर निर्भर करते हैं। और अगर ऑक्सीटोसिन की कमी हो जाए तो आपको दूसरों से डर लगने लगता है, आप ट्रस्ट नहीं कर पाते या फिर आपको लगता है कि कोई नहीं समझता मुझे। यही वजह है कि कुछ लोग बार बार टॉक्सिक रिलेशनशिप्स में फंसते हैं या उन्हें इमोशनल फुलफिलमेंट कभी नहीं मिलता, क्योंकि उनका ऑक्सीटोसिन सिस्टम कमजोर हो चुका होता है। क्या आपने कभी कोई ऐसा इंसान देखा है जो बहुत लोगों के बीच होते हुए भी अकेला महसूस करता है, या कोई ऐसा जिसे कभी किसी पर भरोसा ही नहीं होता? शायद आपने खुद भी ये फील किया हो। सोचिए, जब आप परेशान होते हैं और कोई आपका हाल पूछता है तो आपको कैसा लगता है, और जब कोई नहीं पूछता तो यही ऑक्सीटोसिन की कमी और उपस्थिति का फर्क है। ऑक्सीटोसिन वो हार्मोन है जो इमोशनल पेन को शुद्ध करता है, लेकिन आजकल की तेज भागती दुनिया में जहां सब कुछ ट्रांजैक्शनल होता जा रहा है, वहां ये हार्मोन दब जाता है। अब सवाल उठता है कि ऑक्सीटोसिन कैसे बढ़ाएं? आइए अब जानते हैं कि आप ऑक्सीटोसिन को संवेदनशील रूप से कैसे रिलीज कर सकते हैं। एक, गले लगाइए। हगमोर, जब आप किसी को 20 सेकंड से ज्यादा देर तक गले लगाते हैं तो ऑक्सीटोसिन का फ्लड गेट खुल जाता है। 2, डीप आई कांटेक्ट। किसी को उसकी आंखों में देखकर बात कीजिए, बिना फोन देखे, बिना ध्यान भटके। 3, हेल्प समवन विदाउट एक्सपेक्टिंग एनीथिंग। बिना किसी रिटर्न के किसी की मदद करना, यह आपको खुद से जोड़ता है। 4, पेट से बॉन्ड बनाइए। अगर आपके पास पेट है तो आप ऑलरेडी ऑक्सीटोसिन को रोज रिलीज कर रहे हैं। 5वां, ग्रेटिट्यूड और अप्रिसिएशन। किसी को थैंक यू कहना, उनकी तारीफ करना। ये छोटे जेस्चर्स भी बड़ी केमिकल रिएक्शंस ट्रिगर करते हैं। 6, हार्ट फेल्ट कन्वर्सेशंस। आज किसी से ओपन होकर बात करिए, अपने डर, अपनी फीलिंग्स को शेयर करिए। 7, फिजिकल टच रिस्पेक्टफुली। हाथ पकड़ना, कंधे पर हाथ रखना। ये सुबर्टल सिग्नल्स भी ऑक्सीटोसिन रिलीज करते हैं। आप दुनिया के सबसे अमीर इंसान क्यों ना बन जाए, अगर आपके अंदर ऑक्सीटोसिन की कमी है तो आप अंदर से खोखले, डिस्कनेक्टेड और इमोशनली ड्राई रहेंगे। इसलिए सक्सेस के साथ साथ कनेक्शन को भी जरूरी समझिए। अंत में, ऑक्सीटोसिन वो हार्मोन है जो आपको जोड़ता है खुद से, दूसरों से और उस प्यार से जिसे हम सब तरसते हैं। और सबसे अच्छी बात, आप इसे कॉन्शियस एक्टिवेट कर सकते हैं, हर दिन, हर बातचीत में, हर जेस्चर में। क्योंकि जब आप दिल से कनेक्ट करते हैं तभी जिंदगी असली लगती है। लेकिन सिर्फ आज कनेक्ट करना काफी नहीं है। सवाल यह है, आप उस इनर पीस और लॉन्ग टर्म इमोशन बैलेंस को कैसे बना रखेंगे? यही आपको सिखाएगा अगला हार्मोन, सेरोटोनिन, लॉन्ग टर्म हैप्पीनेस और स्टेबिलिटी का असली राज। चलिए चलते हैं अगले चैप्टर की ओर। अध्याय 6, सेरोटोनिन, लॉन्ग टर्म हैप्पीनेस और इमोशनल बैलेंस का राज। क्या आपको कभी ऐसा महसूस हुआ है कि सब कुछ ठीक है, फिर भी अंदर से कोई खुशी नहीं? ना कोई एक्साइटमेंट, ना गुस्सा, ना दुख, बस एक खालीपन। बहुत लोग इस फेज को मैं नम महसूस करता हूं कहते हैं। इस चैप्टर में हम जानेंगे कि सेरोटोनिन नाम का एक हार्मोन जो बहुत कम चर्चा में रहता है, असल में आपकी लॉन्ग टर्म वेल बीइंग, कॉन्फिडेंस और इमोशन बैलेंस को कंट्रोल करता है। और अगर आपने इसे समझ लिया तो आप वो शांति और स्टेबिलिटी पा सकते हैं जो दुनिया की कोई भी चीज नहीं दे सकती। सबसे पहले समझिए सेरोटोनिन क्या है। सेरोटोनिन एक न्यूरोट्रांसमीटर है, यानी आपके दिमाग में सिग्नल भेजने वाला केमिकल। लेकिन ये सिग्नल सिर्फ फील गुड नहीं होता। सेरोटोनिन आपके मूड, नींद, डाइजेशन, मेमोरी और सबसे जरूरी आपकी सेंस ऑफ वर्थ और स्टेबिलिटी को रेगुलेट करता है। आपने देखा होगा कुछ लोग छोटी बातों से टूट जाते हैं, जबकि कुछ लोग बड़ी मुश्किलों के बीच भी स्टेबल रहते हैं। उस डिफरेंस का एक बड़ा कारण सेरोटोनिन बैलेंस है। अब सवाल उठता है कि लो सेरोटोनिन का असर क्या होता है?
आपको हर वक्त ऐसा लग सकता है कि आप अच्छे नहीं हो। सेल्फ डाउट हावी हो जाता है। इवन जब कोई अचीवमेंट मिलती है, नींद डिस्टर्ब होने लगती है, या तो बहुत कम या बहुत ज्यादा। कोई भी चीज इंटरेस्टिंग नहीं लगती। इमोशनल इम्बैलेंस आता है, कभी एक्सट्रीम सैडनेस, कभी नमनेस। अब ध्यान दीजिए, ये सब आपको लाइफ में कभी ना कभी जरूर महसूस हुआ होगा। शायद किसी हार्ट ब्रेक के बाद, शायद जब आपने कंपैरिजन में खुद को कम समझा, वहीं पर सेरोटोनिन क्वाइटली गिर रहा था। अब समझिए हाई सेरोटोनिन का असर क्या होता है। जब सेरोटोनिन ठीक से काम कर रहा होता है, आप खुद को वैल्यूएबल और पर्पसफुल महसूस करते हैं, बिना किसी एक्सटर्नल वैलिडेशन के। आपकी नींद बेहतर होती है, आपकी डाइजेशन ठीक रहती है, आप इमोशनली बैलेंस्ड रहते हैं, ना ओवर रिएक्ट करते हैं, ना इजीली ब्रेक डाउन होते हैं, और सबसे जरूरी, आप अपने जीवन की मीनिंग को साफ देख पाते हैं। आपने कभी किसी पीसफुल इंसान को देखा है जो कम बोलता है, लेकिन जब बोलता है तो सामने वाला सुनता है, जो हर बात का जवाब अग्रेशन से नहीं देता, लेकिन फिर भी उसका प्रेजेंस स्ट्रांग होता है। ये वही लोग होते हैं जिनका सेरोटोनिन लेवल नेचुरली बैलेंस रहता है। अब जरा अपने स्कूल कॉलेज का वो टाइम याद करो, जब आपने किसी फ्रेंड के साथ कंपैरिजन करना शुरू किया। वो बेटर दिख रहा था, ज्यादा मार्क ला रहा था, शायद लोगों में पॉपुलर था, और आपको लगा मेरे अंदर कुछ कमी है। बस उसी समय आपका सेरोटोनिन गिरा था, और आपको अंदर से फील गुड फीलिंग नहीं मिल रही थी, क्योंकि आपके ब्रेन ने वैल्यू फील ही नहीं की। अब आपके मन में एक सवाल उठ रहा होगा कि सेरोटोनिन को नेचुरली बूस्ट कैसे करें। अब आते हैं सबसे जरूरी हिस्से पर, सेरोटोनिन को कंट्रोल कैसे करें। एक सनलाइट एक्सपोजर। आपका शरीर सेरोटोनिन सनलाइट से बनाता है। हर दिन 15 से 20 सुबह की धूप लेना आपके ब्रेन केमिस्ट्री को बैलेंस कर सकता है। तो ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस, जब आप उन चीजों पर ध्यान देते हैं जो आपके पास है, तो आपका ब्रेन नेचुरली सेरोटोनिन रिलीज करता है। हर दिन कम से कम 3 चीजें लिखिए जिनके लिए आप थैंकफुल हैं। तीसरी, अचीवमेंट्स लॉगिंग। सेरोटोनिन आपकी अर्न वर्थ को ट्रैक करता है। हर छोटी अचीवमेंट को एक्नॉलेज कीजिए, चाहे वो वर्कआउट कंप्लीट करना हो या दिन में टाइम पर उठना। 4, शारीरिक गतिविधि, वॉक, योग, रन, व्यायाम। सिर्फ डोपामाइन ही नहीं सेरोटोनिन को भी बूस्ट करती है, लेकिन धीरे धीरे और लंबे समय तक 5, हेल्पिंग अदर्स। जब आप किसी की हेल्प करते हैं, आपका ब्रेन आपको सिग्नल देता है कि यू मैटर, और सेरोटोनिन बढ़ता है। सेरोटोनिन वो इंटरनल मिरर है जो आपको बताता है कि आपका वजूद इंपॉर्टेंट है या नहीं। जब ये मिरर साफ होता है, आप खुद को क्लैरिटी, कार्बनेस और कॉन्फिडेंस के साथ देख पाते हैं। लेकिन जब ये ब्लर होता है, तो आप चाहे जितना एक्सटर्नल सक्सेस पाले, वो खालीपन बना रहता है। सेरोटोनिन को समझना और कंट्रोल करना मतलब अपने अंदर के वेट को बैलेंस करना। अब आपने 5 सबसे पावरफुल हार्मोन को सीखा जो आपकी सोच, एनर्जी, इमोशन, मोटिवेशन और कनेक्शन को डायरेक्ट करते हैं। लेकिन असली गेम वहां शुरू होता है, जहां आप इन सभी हार्मोन को एक ऑर्केस्ट्रा की तरह बैलेंस करना सीखते हैं। अब जरा एक पल के लिए अपनी जिंदगी के उस वर्जन को सोचिए, जहां आप हर सुबह बिना थकान के उठते हैं, जहां आपका दिमाग क्लियर होता है, आपकी एनर्जी कंसिस्टेंट होती है, और आप अपनी लाइफ के हर हिस्से पर कंट्रोल महसूस करते हैं। क्योंकि अब आप जान चुके हैं कि आपकी लाइफ आपके हार्मोन कंट्रोल कर रहे थे, और अब आप उन्हें कंट्रोल करना सीख चुके हैं। इस पूरी ऑडियो बुक में आपने सीखा कि कॉर्टिसोल कैसे आपकी चिंता और ओवरथिंकिंग को कंट्रोल करता है, और कैसे गहरी सांसों और नींद से आप उसे काबू कर सकते हैं। डोपामिन कैसे हर छोटी चीज से आपको झूठा रिवॉर्ड देने में लगा है, और कैसे डोपामिन डिटॉक्स से असली मोटिवेशन वापस लाई जा सकती है। टेस्टोस्टेरोन आपकी मदानगी, फोकस और डिसिप्लिन का फ्यूल है, और उसे आप अपनी आदतों से बूस्ट कर सकते हैं। ऑक्सीटोसिन, वही हार्मोन जो आपको अकेलेपन में सबसे ज्यादा दर्द देता है, लेकिन जब आप सच्चे कनेक्शन बनाना सीख जाते हैं, तो यही ऑक्सीटोसिन आपकी जिंदगी में इमोशनल बैलेंस लौटाता है। सेरोटोनिन, ये वही है जो आपको अंदर से मजबूत और खुश इंसान बनाता है।
और सबसे अच्छी बात, आप इसे कंसिस्टेंसी, सनलाइट और ग्रैटिट्यूड से नेचुरली बढ़ा सकते हैं। अब आपके पास सिर्फ जानकारी नहीं, बल्कि कंट्रोल है। जब भी आप ओवरथिंक करेंगे, आपको पता होगा ये सिर्फ कॉर्टिसोल का खेल है। जब भी आपका ध्यान बार बार इंस्टाग्राम की तरफ जाएगा, समझ जाइए डोपामिन आपको खींच रहा है। जब भी लगे कि फोकस की कमी है, याद रखिए ये शायद टेस्टोस्टेरोन की कमी है। और जब अंदर से अकेलापन महसूस हो, जान लीजिए आपके शरीर को ऑक्सीटोसिन की जरूरत है। यही है असली पावर, खुद को अंदर से समझना ताकि आप खुद को बदल सके। अगला कदम सिर्फ एक है, सुनते रहिए बुक बाइट्स, जहां हर किताब से मिलता है आपकी लाइफ बदलने वाला एक नया आइडिया।